Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. We are discussing chapter number 6, that is solids, and today's our topic of discussion is molecular solids. We are discussing types of crystalline solids. We know that crystalline solids are classified into categories according to the types of particles in the crystal and the bonding or interactions among them. The four categories are ionic solids, covalent solids, metallic solids, and molecular solids. Today we discuss molecular solids. Now, what are molecular solids? The crystalline solids in which the constituent particles are held together by weak van der Waals forces are called molecular solids. Or we can define molecular solids as the solids that are essentially collections of molecules held together by intermolecular forces. हमने डिस्कस किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं जिनमें हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग आती है. लेकिन जब हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास वीक फोर्सेस होती हैं. इसमें हमारे पास van der Waals फोर्सेस आती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होती हैं. ठीक है, तो हमारे पास ऐसा सॉलिड जिसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन सब के दरमियान में जो बॉन्डिंग है वो हमारे पास van der Waals फोर्सेस हैं, वीक van der Waals फोर्सेस हैं. ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स हैं और वो सारे हमारे पास क्या हैं, उनके दरमियान में जो फोर्सेस हैं वो वीक van der Waals फोर्सेस हैं. ठीक है, van der Waals फोर्सेस जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं और इसमें आगे हमारे पास फर्दर फिर 3 टाइप्स आती हैं. लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं जो अपोजिट चार्जेस की वजह से आ जाती हैं, और हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से हमारे पास हाइड्रोजन की वजह से जो हमारे पास बॉन्डिंग होती है. नेक्स्ट है हमारे पास इन दीज सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स और एटम्स. इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं, आयोन्स नहीं होते. अगर आयोन्स होंगे तो वो हमारे पास आयोनिक सॉलिड होता है, लेकिन ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इट मीन्स कि इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे. द मॉलिक्यूलर सॉलिड स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रादर देन बॉन्ड्स. कि इसमें हमारे पास कोई स्पेसिफिक बॉन्ड नहीं होता, कोई आयोनिक या कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता, बल्कि हमारे पास फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं. ठीक है, the forces holding the solids together are much weaker than for other types of solids. अगर हम ionic solids या covalent solids या metallic solids का comparison करें molecular solids के साथ तो इनमें जो forces होती हैं they are much weaker. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास P4, S8, I2, ये हमारे पास सारे क्या molecules हैं. Types of molecular solids. On the basis of nature of molecules, there are 2 types of molecular solids: non-polar molecular solids and polar molecular solids. Non-polar molecular solids, the crystalline solids in which the constituent particles are atoms of noble gases, or non-polar molecules like CO2, I2, phosphorus and sulfur. हमारे पास ऐसे crystalline solid जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या तो वो हमारे पास नोबल गैसेस हों जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गोन और मींस उसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, नॉन पोलर हो. ठीक है, या कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हों, तभी उनके दरमियान में हमारे पास van der Waals फोर्सेस आएंगी. अगर वो हमारे पास ये नहीं है, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गोन या नॉन पोलर नहीं है, वो पोलर है, उसमें अगर पोल्स बन रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बन रहे हैं, फिर उनमें हमारे पास वीक van der Waals फोर्सेस नहीं होंगी, बल्कि फिर उसमें हमारे पास कोई आयोनिक बॉन्डिंग होगी या फिर हमारे पास कोई बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है, फिर अट्रैक्शन नहीं होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, बल्कि वहां पे हमारे पास बॉन्डिंग हो जाएगी. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से होते हैं? जिनमें हमारे पास कोई भी हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, आयोडीन है, फास्फोरस और सल्फर, मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो हमारे पास कौन से नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. अगर इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो हमारे पास दे आर सॉफ्ट, ये हमारे पास सॉफ्ट होते हैं क्योंकि कोई बॉन्ड नहीं है, तो फोर्सेस एंड जस्ट तो ये हमारे पास सॉफ्ट होते हैं. दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है. क्यों लो होता है? क्योंकि इनके दरमियान में कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, बल्कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. जो आप थोड़ी सी हीट देते हैं तो ये मेल्ट या बॉइल होना स्टार्ट हो जाते हैं. दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. व्हाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर? बिकॉज दे आर नॉन पोलर. वाटर इज पोलर एंड दे आर नॉन पोलर. ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला फिनोमेनन यहाँ पे अप्लाई होगा. ये नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होंगे. नेक्स्ट है डेंसिटीज की बात करें, दे हैव लो डेंसिटीज. क्यों लो डेंसिटी है इनकी? क्योंकि हमारे पास इनमें कोई स्पेसिफिक बॉन्डिंग नहीं है. कंडक्टर्स की बात करें तो दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर नॉन पोलर्स. कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, दे आर कंप्रेसिबल. अब हमारे पास क्या होता है कि ये मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है,
नियॉन, आर्गॉन है, ये गैसेस हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा आपस में एक दूसरे से दूर होते हैं और इनके दरमियान में जस्ट थोड़ी सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे ही अगर हम इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो हम कहते हैं दे आर कंप्रेसिबल, ठीक है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, आयोडीन है और सल्फर है, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है, किसकी एग्जाम्पल है? नॉन पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड्स की है। नेक्स्ट है हमारे पास पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड्स, द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मोलिक्यूल्स। जैसे हमारे पास वाटर है, पोलर मोलिक्यूल्स लाइक वाटर, HCl एक्सेट्रा। इसकी एग्जांपल है आइस, शुगर। आइस का मोलिक्यूल देखें, ठीक है, ये शुगर है, ठीक है, उसके जो क्रिस्टल्स बने हैं तो हमारे पास पोलर मोलिक्यूलर सॉलिड्स है। पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स हमारे पास कौन से होते हैं? द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मोलिक्यूल्स लाइक वाटर, HCl एक्सेट्रा। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर डायपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ HCl मोलिक्यूल, व्हाइल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O मोलिक्यूल। अगर हम HCl का मोलिक्यूल देखते हैं तो HCl में H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। ये मोलिक्यूल है ना, HCl, दो है हमारे पास, तो ये मोलिक्यूल्स हैं, दो एटम्स कंबाइन हुए हैं, तो ये मोलिक्यूल है HCl, ठीक है। ये HCl क्या है? ये H हमारे पास पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो हमारे पास एक मोलिक्यूल है। ये पोलर है क्योंकि इसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का पोल बन रहा है, ठीक है, पोल्स बन रहे हैं, तो हमारे पास क्या है? पोलर है। इनमें जो हमारे पास HCl में जो हमारे पास बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सी होती है? डायपोल फोर्सेज होती हैं। डायपोल फोर्सेज का मतलब है डायपोल मींस टू पोल्स बन रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बन रहे हैं, डायपोल्स। जबकि अगर वाटर की बात की जाए तो हम सबको पता है वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? आइस, शुगर, ये कोई भी आप इसकी ले सकते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर सॉफ्ट बट हार्डर देन नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। दे आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट है, लेकिन ये जब अगर हम पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स का नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स के साथ कंपैरिजन करते हैं तो उनके कंपैरिजन में ये थोड़े से हार्डर हैं। कंडक्टेंस की बात करें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। अगर इनका नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स के साथ कंपैरिजन करते हैं तो उनसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कंडक्टेंस की बात करें तो दे आर आल्सो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमारे पास कंडक्टर्स नहीं होते। और डेंसिटी इनकी भी लो होती है क्योंकि इनमें भी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये हमारे पास शुगर क्रिस्टल है, शुगर का हमारे पास क्रिस्टल शो किया गया है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। अभी हमने बात की आइस हमारे पास किसकी एग्जांपल है? ये हमारे पास पोलर मोलिकुलर सॉलिड की एग्जांपल है। और इसमें हमारे पास क्या है? आइस को अगर हम डिस्कस करते हैं तो आइस की फॉर्मेशन सबसे पहले देखते हैं। सॉलिडिफाइड वाटर इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ पोलर मोलिकुलर क्रिस्टल्स। द मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जब वाटर है H2O है मींस लिक्विड फॉर्म में है तो उसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज लोअर्ड बिलो देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड आइस इज फॉर्म्ड। The molecules show regularity and form permanent hydrogen bonds. Thus, empty spaces are developed among water molecules. जब हमारे पास टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है, किधर से 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर बिलो जाता है तो हमारे पास जो वाटर के मोलिक्यूल्स हैं, जब लिक्विड H2O है वो हमारे पास क्या होते हैं कि एक रेगुलर शेप में आ जाते हैं। और रेगुलर शेप में आते हैं परमानेंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो वाटर मोलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में कुछ हमारे पास एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं। अब वो एम्प्टी स्पेसेस कैसे होती हैं? Thus empty spaces are developed among water molecules. Next है हमारे पास when water freezes it occupies more space and its density decreases. जब H2O लिक्विड है तो उसकी हमारे पास वो डेंसिटी, उसकी मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, ठीक है। और जब हम देखते हैं कि हमारे पास H2O जो है वो आइस की फॉर्म में चला जाता है तब उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। डेंसिटी क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, when water freezes it occupies more space and its density increases. डेंसिटी और वॉल्यूम का हमारे पास इनवर्स रिलेशन होता है। डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। द रिजल्ट इज दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस हमारे पास वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट करती है? जब भी हम देखें वाटर भी H2O है, आइस भी H2O है। डिफरेंस क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर का है, एक हमारे पास सॉलिड है और एक हमारे पास लिक्विड है। लेकिन जो डेंसिटी है, आइस की डेंसिटी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो 0.917 ग्राम्स पर मोल है, व्हाइल द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर इज 1.00 ग्राम्स पर मोल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेंसिटी, आइस की जो डेंसिटी है वो कम है ड्यू टू इट्स ग्रेटर वॉल्यूम, क्योंकि उसका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। ये बात याद रखें, डेंसिटी और वॉल्यूम का हमारे पास इनवर्स रिलेशन है।
जो आइस है उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है, उसकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो एज अ रिजल्ट वो क्या होता है, लो डेंसिटी होने की वजह से वो वाटर पे क्या करती है, फ्लोट करती है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास आइस की जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो हमारे पास बड़ा वाला मॉलिक्यूल दिखाया गया ये ऑक्सीजन के, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये हाइड्रोजन के हैं। ये इस तरह अरेंज होते हैं, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये इस तरह अरेंज होते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। लिक्विड होगा, H2O लिक्विड है तो हमारे पास टेट्राहेड्रल है, और अगर ये हमारे पास आइस की फॉर्म में है तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। और मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है इसमें वो क्या होती है, एम्प्टी होती है, ठीक है। एम्प्टी स्पेस होने की वजह से हम कहते हैं इसकी डेंसिटी जो है वो कम है, और वॉल्यूम जो है वो इसकी डेंसिटी कम हो गया और वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो एज अ रिजल्ट ये हमारे पास इसकी डेंसिटी कम होती है, मीन्स कि इसके जो अंदर स्पेस है वो एम्प्टी है, मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो एम्प्टी है। स्पेस एम्प्टी होने की वजह से, लाइटर इन वेट होने की वजह से ये क्या होता है, वाटर पे फ्लोट करती है। नेक्स्ट है हमारे पास लो डेंसिटी ऑफ आइस। लो डेंसिटी ऑफ आइस की वही बात करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और अगर हम लिक्विड वाटर को देखें उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, कॉन्स्टेंटली ब्रेक एंड रीफॉर्म, क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास कैसी होती है, हेक्सागोनल होती है। वाटर की जो डेंसिटी है, जो हमारे पास यहाँ पे देखें, आइस की जो डेंसिटी है वो हमारे पास कैसे होती है, लो होती है, लो डेंसिटी होती है। लो डेंसिटी होने की वजह से ये वाटर के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है। हाई हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें, हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं तो हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, आइस व्हेन कन्वर्ट इनटू लिक्विड वाटर, द फ्यूजन हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है, 6.02 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम वाटर आइस की हीट ऑफ फ्यूजन देखते हैं तो वो हमारे पास हाई होती है, दे हैव हाई हीट ऑफ, ठीक है। हमने डिस्कस किया कि हमारे पास आइस जो होती है उसकी लो डेंसिटी होती है। लो डेंसिटी किस वजह से होती है, क्योंकि उसमें हमारे पास मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो एम्प्टी होती है। एम्प्टी स्पेस होने की वजह से, डेंसिटी कम होने की वजह से हमारे पास वो उसकी जो है डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो एम्प्टी होती है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है। एज अ रिजल्ट वो वाटर पे क्या होता है, फ्लोट करती है, आइस फ्लोट करती है। एप्लीकेशन ऑफ लो डेंसिटी ऑफ आइस इन रियल लाइफ, अगर आप रियल लाइफ में देखें तो हमारे पास कोल्ड कंट्रीज में जब टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है तो जो वाटर होते हैं पॉन्ड्स वगैरह में, पॉन्ड्स और लेक्स में, वो फ्रीज हो जाते हैं। थिक लेयर बनती है आइस की, दैट इज फॉर्म्ड एट द टॉप, ठीक है। जब अगर आप देखें कोई पॉन्ड्स वगैरह देखें तो उसके टॉप पे एक थिक लेयर बन जाती है आइस की, ठीक है। एंड दिस लेयर ऑफ आइस एक्ट्स एज इंसुलेटर फॉर फर्दर हीट लॉस। फिश एंड प्लांट्स कैन सर्वाइव इन द वाटर फॉर मंथ्स अंडर द थिक ब्लैंकेट ऑफ आइस। सो दिस इज ऑल अबाउट मोलिक्यूलर सॉलिड्स। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।